हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेधाश्री इंस्टीट्यूट। मैं गिरीश कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल से रिलेटेड। सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस तरह से हम सेल को पढ़ सकते हैं, क्या क्या उसमें चीजें प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम लगातार आपके लिए नए नए क्वेश्चंस डालते रहते हैं, राइट। साथ ही में आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आप मेधाश्री इंस्टीट्यूट करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप जाइए, हमें ढूंढिए, आपको वहां पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल वगैरह ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं medhasvishimla@gmail.com पे। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी दिया है, साथ ही में हमारा फोन नंबर भी दिया है, तो आप हमें कॉल करके एनरोल भी हो सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विच इज सेल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने अपने सेल वाले चैप्टर में सबसे पहले जो साइंटिस्ट की फोटो आती है वो है जीएन रामाचंद्रन जी। व्हाट इज इज हु वाज जीएन रामाचंद्रन जी? कौन थे रामाचंद्रन जी? उन्होंने, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था साइंस की फील्ड में, हम ये सब चीजें आज पढ़ेंगे। सो ये बहुत एक आउटस्टैंडिंग फिगर थे किसमें, फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो इनकी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में बहुत अच्छी पकड़ थी। इन्होंने एक्चुअली, इनका एक रामाचंद्रन प्लॉट करके बहुत फेमस है, तो आप ध्यान देना दैट व्हाट इज रामाचंद्रन प्लॉट। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक एक एक्स जो एक्सिस होता है, ये इन्होंने साई एंगल लिया था और ये वाला फाई एंगल, राइट। तो इन्होंने क्या किया था, आपको पता होगा ना, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड की अगर प्रोटीन बनी होती है, तो अमीनो एसिड में मेन चेन होती है कार्बन के साथ COOH जुड़ा होता है, राइट। एंड एक साइड पे क्या जुड़ा होता है, NH3। तो इन्होंने कहा था जो सी और सी के बीच का बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड साई एंगल। इन्होंने क्या नाम दिया था, साई एंगल, और सी और एन के बीच फाई एंगल। इस बेसिस पे इन्होंने अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स को अलग अलग किया था। तो ये इनका रामचंद्रन प्लॉट था, जहां पे इनकी वैल्यूज थी -180, यहाँ पे वैल्यू थी, एंगल की वैल्यू है स्टूडेंट्स ये, एंड मिडल में 0 है, एंड इधर वाली साइड पे +180। तो टोटल 360 डिग्री की रोटेशन थी। इन्होंने पता लगाया था कि कौन सा एंगल, कौन से एंगल पे कौन सा अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट इनमें से कौन सा प्रेजेंट होगा। जैसे मैं आपको अभी बताता हूं, ये 180 डिग्री का पॉजिटिव एंगल। तो इन्होंने आइडिया दिया था कि जो ये वाली जगह होती है ना, यहाँ पे बीटा शीट्स होती हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बीटा शीट का रेंज है एंगल का, साई एंगल का, दैट विल बी माइनस, इन माइनस, फ्रॉम -20 टू -60। so that is the angle of psi between C and COOH bond for beta sheets, clear। And for alpha for phi angle, they have पॉजिटिव में वैल्यू फ्रॉम 30 टू 40 टू 140 के अराउंड। बात समझ में आई? तो मतलब ये इन्होंने एक एंगल के बारे में काफी अच्छे से स्टडी की थी, तो इन्होंने एक दिया था रामाचंद्रन प्लॉट, जो काफी फेमस है स्ट्रक्चर बायोलॉजी की फील्ड में, क्लियर। सो नेक्स्ट वन इज, सबसे पहले अब शुरू करते हैं, व्हाट इज सेल? क्या होता क्या है सेल? तो स्टूडेंट्स, हमें पता है इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सो नाउ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मतलब है कि एक तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, दूसरा फंक्शन भी यही करते हैं, तभी तो हम लिविंग है, क्योंकि हमारे सेल क्या है, लिविंग है। बात समझ में आई? तो अब बात करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है सेल की, दैट मीन सेल कैन सर्वाइव इट्स ओन। मतलब सेल को किसी और की जरूरत नहीं है, सेल खुद में लिविंग है, तभी हम लोग लिविंग है, क्लियर। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, दैट मीन्स ये सारे लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स ये ब्रीदिंग में हमारी हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हमारी हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो विदाउट सेल होती हो, राइट। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, देन हम इसे डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, सेल को डिवाइड कौन कौन से बेसिस पे किया जाता है या किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले देखो, एंटन वन ल्यूवेनहॉक थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था एक लिविंग सेल को। बात समझ में आई? इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप को काफी ज्यादा एडवांस कर दिया था, तो इन्हें एक, हम बोल सकते हैं, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, एंटन वन ल्यूवेनहॉक को क्या माना जाता है, डिस्कवरर ऑफ माइक्रोस्कोप ऑल्सो, क्लियर।
रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। तो सेल के मिडल में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। उसको किसने डिस्कवर किया था लेटर? बाय रॉबर्ट ब्राउन। नाउ सेल डिस्कवर होने के बाद एक सेल थ्योरी दी गई, एंड सेल थ्योरी में क्या दिया गया? सेल थ्योरी में बताया गया कि किस तरह से जो सेल है वो परफॉर्म करेगा इन डिफरेंट केसेस। लाइक इन 1838 मैथ्यूज, स्केल्डन एंड श्वान, इन 1839 इन्होंने क्या दिया था? एक सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। इसमें इन्होंने कहा था कि एवरी सेल, देखो यहां पे देखो फर्स्ट पॉइंट इन्हीं का ही है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोड्यूस ऑफ सेल्स। दैट मींस हर कोई जो भी लिविंग है इस अर्थ पे, जो भी लिविंग है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स। और प्रोड्यूस भी कौन किससे होता है? सेल से ही होता है। देन रुडोल्फ विर्चो आए। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इनकी थ्योरी को नाम दिया गया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। करेक्ट। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर हुई बात? तो दिस इज रुडोल्फ विर्चो एंड शेल्डन एंड शॉन ने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। बाद में इसको मॉडिफाई किया गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। क्लियर? चलिए, सो अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि किस तरह से सेल को हम डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जी मेरे पास क्या है? सेल है, राइट? तो सेल को अगर मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। करेक्ट। बेस कैसे होना चाहिए जरा मैं आपको समझाता हूं। आप ऐसे समझिए कि एक क्लास है। इस क्लास में एक रो में रेड टी शर्ट वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक नेक्स्ट रो में येलो टी शर्ट वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं, नेक्स्ट रो में व्हाइट टी शर्ट वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं, राइट? एंड उससे नेक्स्ट में ब्लू टी शर्ट वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो अभी मैं क्या कहता हूं? अभी मैं मान लीजिए मैं बाहर खड़ा हूं और मैं कहता हूं कि जी आप बाहर रेड टी शर्ट वाले स्टूडेंट्स को भेजिए। तो कौन से स्टूडेंट्स आएंगे? फर्स्ट रो वाले स्टूडेंट्स आएंगे, राइट? अगर मैं कहता हूं ब्लू टी शर्ट वाले स्टूडेंट्स को भेजिए तो कौन से आएंगे? फोर्थ वाले आएंगे। दैट मीन्स we have divided each and every students on the basis of what? बेस क्या लिया गया है? यहाँ पे बेस लिया गया है कलर, कलर ऑफ टी शर्ट। सो बेस हमेशा जरूरी होता है जब भी आपने किसी भी चीज को सेपरेट या डिवाइड या क्लासिफाई करना हो। तो दूसरी भी बात, मान लो अब मैं सेकंड डे फिर आता हूं और अब मैं कहता हूं कि 6 फीट वाले बाहर आओ, तो क्या रेड टी शर्ट वाले सारे एक साथ बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। हो सकता है 6 फीट वाले रेड में हो, येलो में हो, ब्लू में हो, व्हाइट में हो। क्लियर? तो क्या हुआ? जैसे ही मेरा बेस चेंज होता है मेरी डिवीजन भी क्या होती है? चेंज होती है। बात समझ में आई? तो अभी मैं आपसे कहता हूं सेल इज ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। किस बेस पे बताने हैं? नंबर कितने हैं सेल्स के। तो आप मुझे दो तरह के सेल्स बताओगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। क्लियर? सो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, टू टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। सो यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिसेलुलर का एग्जांपल है बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया। क्लियर? सेकंड एग्जांपल क्या है? आप ईस्ट कह सकते हैं। ईस्ट क्या है स्टूडेंट्स? इज इट बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई? क्या है? वेरी गुड। ईस्ट क्या है? फंगस है, राइट? ओके। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको, आप मुझे अगर दे सकते हो देन पैरामीशियम है। एक और एग्जांपल अगर आप मुझे देना चाहो तो यूग्लिना भी है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है यूनिसेलुलर जो यूनिसेलुलर है। लेकिन मल्टी सेलुलर भी बहुत सारे हैं अदर देन यूनिसेलुलर। जितने भी यूनिसेलुलर हैं कुछ उनसे एक से ज्यादा जिसमें सेल होंगे, दोज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कैन बी इजीली डिफरेंशिएटेड। आप उन्हें आराम से क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्लियर? ठीक। अब नेक्स्ट मैं फिर से कहता हूं सेल इज ऑफ टू टाइप। अब की बार मैंने बेस चेंज कर दिया है। अब की बार मैंने बेस क्या रखा है? अब की बार मैंने बेस रखा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो सेल इज ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेस पे अगर आपको सेल को डिवाइड करना हो तो आप कितने तरह में डिवाइड करोगे? दो तरह में। करेक्ट? तो सबसे पहला प्रोकैरियोट्स एंड दूसरे यूकैरियोट्स। तो
आपको पता है कैरियोट्स मींस न्यूक्लियस, तो प्रो मींस फॉल्स मींस प्रिमिटिव, दैट मींस दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास क्या नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। यूकैरियोट्स के पास क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बात समझ में आई? So in case of prokaryotes, they don't have nuclear membrane, and in case of eukaryotes, they do have nuclear membrane. सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं हमें अभी देखना है, अभी सिर्फ हमें इतना सा पता होना चाहिए कि किसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और किसके पास नहीं है। बात खत्म। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा प्लांट सेल है, कौन सा एनिमल सेल है, अभी हम ये नहीं देखेंगे, हम एक सिंपल सेल देखेंगे। एक सिंपल सेल मींस इसमें हम अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये सेल कैसा है, ठीक है। इस सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, तो आप मेरे साथ डायग्राम बनाइए और डायग्राम में आप देखिए कि किस तरह से जो सेल है वो फॉर्म होता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम में सेल की आउटर लाइन बनाएंगे। सभी मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे और बहुत जल्दी ये डायग्राम बन भी जाएगा, तो आप लोगों ने साथ ही में मेरे साथ बनाते रहना है सो दैट हमें चीजें समझ भी आती रहे। तो स्टूडेंट्स ये एक सेल है जिसका एक चैम्बर की तरह हमने इस सेल को बना दिया है। सबसे बाहर में इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो आप सभी को पता है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, करेक्ट। सेल वॉल स्टूडेंट्स अगर ये प्लांट की है तो ये बनी होगी सेल्यूलोज की, बिल्कुल सही बात है, सेल्यूलोज की बनी होगी। अगर यही सेल वॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो ये बनी होगी, वेरी गुड, पेप्टाइडो ग्लाइकन की। किसकी बनी होगी, पेप्टाइडो ग्लाइकन की, करेक्ट। ओके, सो अगर यही सेल वॉल कहां प्रेजेंट है, अगर यही सेल वॉल फंगस में प्रेजेंट है तो ये बनी होगी काइटिन की। किसकी बनी होगी, काइटिन की, परफेक्ट। अगर यही सेल वॉल फंगस में प्रेजेंट है तो बनी होगी काइटिन की। स्टूडेंट्स एंड द लास्ट वन, अगर यही सेल वॉल यूग्लिना में प्रेजेंट है तो ये किसकी बनी होगी, गैस करो। आपने पढ़ा होगा यूग्लिना को प्रोटिस्टा में। अगर यही वॉल यूग्लिना में प्रेजेंट है तो ये बनी होगी प्रोटीन्स। एंड प्रोटीन्स की जब ये सेल वॉल बनी होती है तो इसे एक और अलग नाम से बुलाया जाता है, दैट इज पेलिकल। क्लियर? तो किस नाम से बुलाया जाता है, पेलिकल के नाम से। तो अभी मुझे बताओ कि पेलिकल के नाम से ठीक है बुलाया जाता है। अब नेक्स्ट इसके फंक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाती है सेल वॉल, करेक्ट। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल वॉल, ठीक है। टर्जिडिटी वगैरह में भी हेल्प करती है ना, जिस तरह से प्लांट में टर्जिडिटी या उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, सब कुछ सारा काम कौन करेगी, सेल वॉल। और दूसरी बात, ये परमिएबल होगी या इम्परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल, इट इज परमिएबल, ये किसी भी चीज को अंदर आने से नहीं रोकेगी। बात समझ में आई? ये हर किसी को अलाउ करेगी कि वो अंदर आ सकता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है अब हमारे पास सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा। आप सभी को अच्छे से पता है सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से आप सेल मेम्ब्रेन भी बना लेंगे अंदर वाली साइड पे। साथ साथ बनाते रहिए आप डायग्राम सो दैट आपको इजी लगे समझने में भी। आप खुद बनाएंगे तो आपको ज्यादा मजा भी आएगा और साथ में समझ भी आएंगी चीजें। सो नाउ नेक्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। चलिए देखते हैं। तो बच्चे सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सबसे पहले तो इसके नेचर की बात कर लेते हैं। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, दैट मीन इट विल अलाउ ओनली दोज पार्टिकल्स जो सेल के क्या होंगे, फायदे के लिए होंगे, या फिर सेल के जो सेल को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, या फिर जिस जिस चीज की सेल मेम्ब्रेन बनी है ना, वो वाली चीजें अंदर जा सकती हैं जो जो सेल मेम्ब्रेन का जो एनवायरनमेंट है जिन चीजों को अलाउ करता है। क्लियर? तो ये बनी किन चीजों की होती है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फो
लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, प्लस प्रोटीन्स. So cell membrane is made up of phospholipids plus proteins. तो ये चीज आपको याद रखनी है. नाउ अभी आप इसका एक डायग्राम देख सकते हो. यहां देखो, सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. आप देख सकते हो किस तरह से स्ट्रक्चर है, किस तरह से हाइड्रो. अभी आप ध्यान दो, तो जो ये येलो कलर के आपको बीड्स दिख रहे हैं ऊपर वाली साइड, दोज आर लिपिड मॉलिक्यूल्स, राइट. तो लिपिड मॉलिक्यूल्स में हेड रीजन होता है एंड देन टेल रीजन होगा, ठीक है. और बीच में क्या प्रेजेंट होती है? प्रोटीन्स. आप देख सकते हो चैनल प्रोटीन्स, जिसके थ्रू क्या पास होते हैं? पार्टिकल्स. तो कौन से पार्टिकल पास होते हैं प्रोटीन्स के थ्रू? जो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते. अब कौन से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते? अब ध्यान दो, ये वाला हाइड्रोफिलिक रीजन है. अब देखो, हाइड्रोफिलिक हेड, लेकिन जो इसकी टेल्स होती हैं दोज आर हाइड्रोफोबिक, मींस वाटर रिपेलिंग, वाटर हेटिंग. कैसी होती हैं? वाटर हेट करने वाली टेल्स. तो टेल हमेशा क्या करती हैं? वाटर को हेट करती हैं. क्लियर? सो टेल अगर वाटर को हेट करेगी, मान लो बाहर से कोई सब्सटेंस आया, वो वाटर लविंग है, वो इसके नजदीक तो आ जाएगा क्योंकि हेड भी वाटर लविंग है, लेकिन मिडल से क्रॉस नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मिडल में क्या प्रेजेंट है? टेल्स प्रेजेंट है एंड दोज आर वाटर रिपेलिंग टेल्स. तो इसीलिए उनके लिए स्पेशल प्रोटीन्स होती है, जिनको पोरिन्स भी कहा जाता है. वो क्या करती हैं? वो हेल्प करती हैं मॉलिक्यूल को सेल में आउटर सेल के आउटर सरफेस से इनर सरफेस में आने के लिए. क्लियर? साथ ही में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स चेन भी जुड़ी होती है, आप इस तरह से देख सकते हैं. कुछ ग्लाइकोलिपिड्स भी या ग्लाइकोलिपिड्स भी जुड़े होते हैं सेल मेम्ब्रेन में बाहर वाली साइड पे. क्लियर? These are some glycoproteins. इंटरनल सरफेस मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है, जिसपे नीचे वाली साइड पे फॉस्फोलिपिड जुड़े हैं. और क्योंकि फॉस्फोलिपिड दो लेयर्स में जुड़े हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बायलेयर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन. क्लियर? पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं जो पेरिफेरी पे जुड़ी होंगी स्टूडेंट्स. इंटीग्रल प्रोटीन जो पूरा इंटीग्रल अंदर में एम्बेडेड होंगी, जो एक साइड से दूसरी साइड पे ओपन होंगी, राइट. सो दीज आर द this is the cell membrane diagram here. The major lipid and phospholipid that are arranged in bilayer. ठीक है. तो लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायलेयर. मैं आपको बता चुका हूं, द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड. तो आउटर साइड पे वाटर लविंग सब्सटेंस होते हैं विच इज पोलर. ऑब्वियसली वाटर भी पोलर होता है, तो उसे वही सब्सटेंस उसके उसके लिए अट्रैक्ट होगा जो पोलर होगा, राइट. एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इनर साइड पे टेल्स होंगी. फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल. तो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स में बाहर की साइड पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी. क्लियर? कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्सेट्रा. प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट. अच्छा, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 वाइडली एक्सेप्ट एज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल फॉर सेल मेम्ब्रेन. तो इन्होंने क्या दिया था 1972 में? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था, which is widely accepted in the case of cell membrane. Clear? तो आई होप आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में इस वक्त को सब कुछ समझ आ गया होगा, राइट. तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मिडल में. मिडल में हम बात करेंगे किस चीज की? न्यूक्लियस की. तो आप देखेंगे न्यूक्लियस कैसा दिखता है मिडल में. इस तरह से न्यूक्लियर पोर्स के साथ हम न्यूक्लियस बनाएंगे. साथ साथ में मेरे डायग्राम बनाइए. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट है. क्लियर? इस तरह से आप. और न्यूक्लियस होता कैसा है? डबल मेम्ब्रेन्ड. क्या ये डबल मेम्ब्रेन्ड होगा? बिल्कुल नहीं. ये एक्चुअली दिखता डबल मेम्ब्रेन्ड है, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन आपस में इस कदर या इतनी अच्छे से चिपकी होती है कि अगर मॉलिक्यूल को पास ऑन भी होना हो, तो मॉलिक्यूल को ऐसा नहीं लगता कि वो डबल मेम्ब्रेन से पास हो रहा. तो इसलिए हम इसे सिंगल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस भी कहते हैं, राइट. मतलब इसका कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, एक्चुअली दिखती डबल मेम्ब्रेन जैसी होती सिंगल ही है. So this one is nuclear membrane and this one is nuclear pore. Clear?
एंड इन द मिडल ऑफ न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट होगा? इन द मिडल ऑफ न्यूक्लियस genetic material is present. So in the middle is genetic material is present, that is DNA, जो बाद में कंडेंस होकर कैसा बना देगा? क्रोमोसोम बना देगा। क्लियर? एंड इसी के साथ में साइड में क्या प्रेजेंट होगा? एक स्फेरिकल बॉडी दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। क्या काम होता है न्यूक्लियोसोम का? अगर आपको आइडिया हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में दैट व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट along with genetic material. Nucleolus, not nucleosome, nucleolus. So what is the role of nucleolus? Nucleolus का रोल होता है आरएनए बनाने का काम। क्या काम होगा? आरएनए बनाने का। क्लियर? तो अभी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल एंड देन न्यूक्लियोलस व्हिच इज आरएनए। क्लियर? अब अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेलेज के बारे में। तो आप सभी को पता है कितने ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट होते हैं सेल में, तो आप लोग काउंट करिए और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कितने कितने ऑर्गेनेले प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर और हर ऑर्गेनेले का फंक्शन पढ़ेंगे डिटेल्ड में। क्लियर? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।